स्वागत है सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से संभवी आईएएस एकेडमी में। मैं अंकित बिलथरे आप सभी अभ्यर्थियों का संभवी आईएएस परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे यहां पर एमपी कांस्टेबल, एमपीएसआई और एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश तथा उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज हैं उनको हल कराया जा रहा है। इसी क्रम में हमने मध्य प्रदेश में सड़क तथा परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के पार्ट 1 को देख लिया था। आज हमको पार्ट 2 की शुरुआत करनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? गांव को ये 12मासी सड़कों से जोड़ना है। ठीक है, ये गलत लिखा है थोड़ा सा, ऑल वेदर। नगरीकरण को बढ़ावा देना है, उद्योग स्थापित करना है, या स्वच्छ भारत मिशन है? नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है बताओ। हमने बताया था अभी पीछे वाली जो अपनी क्लास हुई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 2000 में। 2000 में है ना, वर्ष 2000 में। ठीक है, 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य था कि जिन भी गाँव की आबादी जो सामान्य गाँव है 500 से ज़्यादा हैं उनको जो मुख्य सड़क है उससे जोड़ देना है। बताया था कि नहीं बताया था? पूरा चित्र बनाया था हमने, है ना। और जहाँ पे 500 से कम आबादी है उसके लिए एक योजना चल रही थी, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो क्या होगा, गांव को 12मासी सड़कों से जोड़ देना है ना, ये ऑल वेदर नहीं, 12मासी सड़कों से जोड़ देना है। हाँ, अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत, ठीक है, कब हुई है मध्य प्रदेश में? बताइए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई है? तो ठीक है, 2000 में हुई है। 2005 में कहाँ से हो गई? ठीक है, 2000 में हुई है ना। चलो ठीक है, अब भी हमने बताया था आपको। अगला है, भोपाल से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है बताओ। ठीक है, कौन सा नहीं गुजरेगा? ये गुजरेगा क्या? ये भी नहीं गुजरेगा, ये भी नहीं गुजरेगा। ठीक है, ये गुजरेगा, है ना, 46 गुजरेगा बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें देख लो कौन सा लग रहा था एक और आपको। जैसे 34 में डाउट हो सकता था, है ना। तो 34 वाला कहाँ से होकर निकलता है? 34 आता है छतरपुर, छतरपुर है, दमोह है, ये हमारा जबलपुर है, उसके बाद है सिवनी वगैरह। ठीक है, ऐसा चला जाता है, ये वाला है। ठीक है, भोपाल वाले ये हैं, है ना। तो NH46 निकलता है भोपाल से, है ना। जबलपुर से ये भी निकलता है, क्या बोलते हैं, 34 भी निकलता है, 30 भी निकलता है। ठीक है, जबलपुर से 3-4 निकलते हैं, 34 भी निकल रहा है, देखो जबलपुर से, ये है जबलपुर। ये दिख रहा है ये जो जिला दिख रहा है ये है जबलपुर। ठीक है, तो जबलपुर से देखो 30 भी निकल रहा है, निकल रहा कि नहीं? 34 भी निकल रहा है और 44 भी निकल रहा है। ठीक है, चलो अगला है, राज्य की जीवन रेखा किन्हें कहा जाता है? राज्य की जीवन रेखा किन्हें कहा जाता है बताओ। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला राजमार्ग, या औद्योगिक मार्ग है? हाँ, राजकीय राजमार्ग को कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, स्टेट हाईवे को क्या कहा जाता है? राज्य की जीवन रेखा। ठीक है, चलो अगला है, मध्य प्रदेश में जिला मार्गों की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो हमने बताया था आपको राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है, पलक बताओ। हाँ, स्टेट नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है? 9104 किलोमीटर। 9000 बोला था हमने, 9000 याद रख लेना। वो किसकी लंबाई थी? राजकीय राजमार्ग की, राष्ट्रीय राजमार्ग की। नेशनल हाईवे की लंबाई बताई थी ना हमने, 9104। तो इतना भी याद नहीं रखना, हमने केवल बोला था कि 9000 याद रख लेना। ठीक है, ये थी नेशनल हाईवे की लंबाई। इनकी कुल संख्या कितनी थी बताओ पलक? कि पलक ही को बताना है, सब नहीं बताएंगे। फिर है स्टेट हाईवे, इनकी कुल संख्या कितनी थी? 94। और इनकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, नहीं बताई थी हमने। ठीक है, वो तो सबसे लंबे वाले की लंबाई थी, लंबाई हमने बताई नहीं थी, है ना। तो उसकी 22,000 लगभग किलोमीटर क्या है, लंबाई है। याद रखना कितनी लंबाई है, 22,000 किलोमीटर। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश की वो ठीक है, जीवन रेखा बोल रहे थे ना अपन, परिवहन की जीवन रेखा, है ना। तो जीवन रेखा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि लंबाई बहुत ज़्यादा होगी इनकी। ठीक है, चलो अब जो डाउट है वो बाद में पूछ लेना, ठीक है, बात नहीं करो अभी।
अगला है केंद्र सरकार का ड्राइविंग स्कूल। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अभी ये करंट वाला है, चुनाव के पहले ड्राइविंग स्कूल की घोषणा हुई थी, ये कहाँ खोला जा रहा है बताइए। ठीक है, भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा की एक जगह है पांडुरना, ठीक है, एक नया जिला बना है ना, पांडुरना जिला मध्य प्रदेश का नया। हाँ, ठीक है, पांडुरना उसका नाम ही है जिले का। ठीक है, तो वहाँ खोला जा रहा है ड्राइविंग स्कूल, याद रख लेना। यहाँ अगर यहाँ देखा जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, छिंदवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किसको कहा जाता है। जहाँ पर बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग एक दूसरे को, ठीक है, क्रॉस करते हैं, चौराहा क्या होता है, ठीक है, जहाँ पर सड़कें आके मिलती हैं। ठीक है, तो दो सड़कें आके मिलती हैं, NH 46 और NH 52। ठीक है, इसको कहा जाता है ब्यौरा को कहा जाता है, ये ब्यौरा लिखा ना जो, ठीक है, ब्यौरा कहाँ पे है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये है राजगढ़ में, कहाँ पे है, राजगढ़ एक मध्य प्रदेश का जिला है। ठीक है, जहाँ पर दो सड़कें आके मिल रही हैं, NH 46, ठीक है, बहुत सारी सड़कें वैसे मिल रही होंगी, लेकिन मुख्य रूप से ये मिल रही हैं जो बड़े बड़े राजकीय राजमार्ग हैं। ठीक है, 52 और 46। ठीक है, तो किसको कहा जाता है ये पूछा जाता है ना, हाँ, ब्यावरा को कहा जाता है। चलो अगला है सबसे अधिक राजस्व देने वाला बस स्टैंड कौन सा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जहाँ पर टैक्स मिलता है सरकार को। ठीक है, सेंधवा, ब्यावरा, खरगोन, सुजालपुर। ठीक है, तो ये ऐसे बॉर्डर पे है जहाँ पर मध्य प्रदेश का बॉर्डर किसी राज्य से लगता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर जहाँ पर लगता है, तो सेंधवा बड़वानी में है, ये कहाँ पर है, तो याद रखना आप। मध्य प्रदेश में राजकीय राजमार्ग का चौराहा तो क्या है, ब्यावरा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टैक्स देने वाला कोई बस स्टैंड है वो कौन सा है, सेंधवा है। सेंधवा कहाँ पे है, तो सेंधवा है बड़वानी में। कहाँ पे है, बड़वानी में। ठीक है, बड़वानी कहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो जिला दिख रहा है ना, ये है खंडवा, ये है खरगोन। खंडवा से अलग होकर बना था बुरहानपुर, और खरगोन से अलग होकर तो बना था बड़वानी। तो ये वाला जो जिला है ना, इसको बोलते हैं बड़वानी। ठीक है, यहीं पे क्या है आपका, सेंधवा। ठीक है, यहीं ठीक है, यहाँ पे क्रांतिकारी क्रांतिकारी यहाँ के बहुत फेमस है जिनका नाम है भीमा नायक। तो भीमा नायक का जन्म भी यहाँ हुआ था, भीमा नायक। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये है ना, देखो यहाँ पे ये हमारा मध्य प्रदेश है, यहाँ पे जो राज्य लगा हुआ है नीचे है महाराष्ट्र, तो यहाँ पे जो बॉर्डर लगी है यहाँ पे कौन सा राज्य है, यहाँ पे है गुजरात। ठीक है, यहाँ पे गुजरात है, नीचे कौन सा राज्य है, यहाँ पे है महाराष्ट्र, ऊपर है मध्य प्रदेश, है ना। तो दो तीन क्या है राज्य आगे मिल रहे हैं, यहाँ पे नहीं मिल रहे, बताओ। ठीक है, तो टैक्स वगैरह भी इसलिए वहाँ पे ज़्यादा, ठीक है, मिलेगा। तो क्या तो उत्तर हो जाएगा इसका, सेंधवा। भोपाल मेट्रो परियोजना की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, मेट्रो मतलब मेट्रो ट्रेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के दो शहरों में, ठीक है, प्रस्तावित है, इंदौर में तो चालू भी हो गई है। ठीक है, भोपाल और इंदौर में। ठीक है, जबलपुर में भी है, लेकिन जबलपुर में कब आएगी अभी नहीं पता। ठीक है, तो जो भोपाल मेट्रो है उसकी लंबाई है 27 किलोमीटर, याद रखना आप। ठीक है, और अभी जो चालू हुई है ना, अभी इंदौर में चालू हो गई है। ठीक है, देवी अहिल्याबाई के नाम, उनकी जयंती पे चालू हुई थी 31 मई को शायद, है ना। तो भोपाल मेट्रो की परियोजना की लंबाई कितनी है, 27 किलोमीटर, और इंदौर वाले की कितनी है, 31 किलोमीटर। और ये भी पूछा जा सकता है कि और कौन सा जो जिला जिला है या जगह है जहाँ पर, ठीक है, मेट्रो और चलाई जानी है, तो जबलपुर है। तीन जिले हैं मध्य प्रदेश के, तीन जगह, इंदौर, भोपाल और जबलपुर, जिसमें से भोपाल और इंदौर के लिए सरकार ने पैसा दे दिया है। ठीक है, तो वहाँ पे तो बन गया, बन रहा है। ठीक है, इंदौर में तो चालू भी हो गई। ठीक है, अगला, मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन कहाँ स्थित है। ठीक है, रेलवे जोन, हाँ, तो ये जो रेलवे जोन है ना, पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है हमारे जबलपुर में। ठीक है, WCR जिसको कहते हैं, बेस्ट सेंट्रल रेलवे। ठीक है, ये जो हम फोटो दिखा रहे थे आपको अभी, हाँ, ये वाली। ठीक है, तो ये तो स्टेशन की फोटो है वैसे, उसकी जो हम ऑफिस बता रहे हैं उसकी फोटो नहीं है ये वाली। ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, जबलपुर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी 2000 में, 2002 में। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कहाँ पर है ये, तो जबलपुर में है। और ये कब बना था, 2002 में बना था। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, ईयर भी पूछ लेते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला है राज्य का पहला पिंक रेलवे स्टेशन। हाँ, बताइए कौन सा है, मदन महल है। ठीक है, 2019 में उसको पिंक रेलवे स्टेशन का टाइटल दिया गया था। पिंक रेलवे स्टेशन का मतलब है जहाँ पर, ठीक है, स्टेशन मास्टर से लेकर सफाई कर्मी तक, ठीक है, सबसे बड़ा अधिकारी से लेकर सबसे छोटा अधिकारी या सबसे छोटा कर्मचारी तक, सभी क्या हो, महिलाएं हों।
तो उसको कहा जाता है पिंक रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो पहला, भारत का पहला पिंक रेलवे स्टेशन है जयपुर का। ठीक है, और भारत में जो ये वाला है ना, ये तीसरा है मध्य प्रदेश का, लेकिन मध्य प्रदेश का पहला है हमारा। ठीक है, मदन महल। आई बात समझ में? भारत का पहला पिंक रेलवे स्टेशन, भारत का पहला पिंक रेलवे स्टेशन जयपुर। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन। मदन महल कौन से नंबर का है भारत का? तो तीसरा है। ठीक है, बस। अगला है रेल सेवा आयोग, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ठीक है, तो रेल सेवा आयोग, ठीक है, कमीशन है ये। ठीक है, तो ये इसका मुख्यालय है भोपाल में। ज़्यादातर जितने भी मुख्यालय सब भोपाल में है, केवल एक मुख्यालय जबलपुर में है रेलवे का, जो पश्चिम मध्य रेलवे का है, जो हमने बताया आपको, WCR। ठीक है, तो इसका याद रखना, रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भोपाल में है। मध्य प्रदेश में पहला रेल मार्ग कहाँ कब प्रारंभ हुआ था? बताइए। ठीक है, पता है किसी को? कौन बता रहा है? हाँ, 67 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और ये जो पहली रेल लाइन है, जबलपुर से इलाहाबाद के लिए बिछाई गई थी। ठीक है, जबलपुर से कहाँ? ठीक है, इलाहाबाद के लिए। ठीक है, तो 1867 याद रख लेना, या 1857 की क्रांति के 10 साल बाद याद रख लेना। ठीक है, अगला है पहली नैरो गेज लाइन। जो छोटी लाइन है ना, उसको क्या बोलते हैं? नैरो गेज, है ना? छोटी लाइन नहीं देखी है तुमने? छोटी वाली ट्रेन जो चलती जहाँ पे, तो पहली नैरो गेज लाइन कहाँ बिछाई गई थी? बताइए। क्या? नैरो गेज ये जो अभी बताया ना हमने आपको, ये रेल लाइन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बताओ। पहली नैरो गेज लाइन, ठीक है, शिवपुरी से ग्वालियर है शायद, है ना? कौन सा है? तो शिवपुरी से ग्वालियर है। ठीक है, छिंदवाड़ा नैनपुर गोंदिया भी एक छोटी लाइन है, आपको पता होगा, अभी चलती है जो। ठीक है। ठीक है, तो पहली याद रखना, पहले ही पूछी जाती है। कौन सी है आपकी? शिवपुरी से ग्वालियर। और जो सिंधिया राजा है ना, उन लोगों ने बिछवाई थी, शायद माधवराव सिंधिया ने इसको 1905 के आसपास बिछवाया था। 1895 में बिछवाया है। ये कब बिछी है? 1895। ठीक है, बहुत पहले। और इसके पहले अपन ने पढ़ा कौन सी? 1867 वाली। ठीक है, वो जबलपुर से इलाहाबाद के लिए। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा नैरो गेज स्टेशन कौन सा है? मतलब छोटी लाइन का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? ठीक है, बताओ कहाँ होना चाहिए? बालाघाट है, बीना है, मंडला है, ढिंढोरी। अब चारों विकल्प एक जैसे लग रहे हैं। नहीं लग रहे हैं? नहीं। ठीक है, मंडला है। कौन सा है? याद रखना, मंडला है। ठीक है, मंडला जिले का कहाँ पे? मंडला का भी जो जगह है ना, उसका नाम है नैनपुर, है ना? नैनपुर का नहीं नाम सुना है? हाँ। कौन सा पुर? ठीक है, नैनपुर। ठीक है, तो नैनपुर वाला है, मंडला भी ऑप्शन में नहीं रहेगा। जैसे बीना लिखा ना, वैसे ही नैनपुर लिखा रहेगा। ठीक है, चलो। रेल कोच फैक्ट्री, ठीक है, रेलवे के जो कोच है ना, वो कहाँ बनते हैं? ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई है बताना है। ठीक है, दोनों पता होना चाहिए। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो रेल कोच फैक्ट्री है भोपाल में, है ना? रेलवे के जो कोच हैं वो कहाँ बन रहे हैं? भोपाल में बन रहे हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 1976 में, है ना? कब हुई है? 1976 में। ठीक है, अब बताएंगे भूमिका, भूमि। ठीक है, सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? हाँ, जिसको पता है हाथ खड़ा कर लो। हाँ, 1962 में। चलो, ठीक है, याद है मतलब। हाँ, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? तो भोपाल की एक जगह है निशातपुरा। क्या नाम है? हाँ, तो अगर विकल्प में निशातपुरा है तो वो भी बता सकते हैं हम। ठीक है, निशातपुरा या निशातपुर। हाँ। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है मध्य प्रदेश का? हाँ, इटारसी है। ठीक है, तो याद रख लेना। पश्चिम मध्य रेलवे के विषय में सही कथन चुने। ठीक है, बताइए। मुख्यालय जबलपुर में है कि नहीं है? कब इसकी स्थापना हुई थी? 2000 में हुई थी, 2002 में हुई थी। पहला जोन है जिसने सभी मानव रहित क्रॉसिंग समाप्त कर दी है। ठीक है, दोनों सही हैं। अगला है देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? कौन सा है? हाँ, हबीबगंज, इसका नाम भी बदल गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से है। ठीक है, तो देश का पहला रेलवे स्टेशन है ये वाला, जो निजी क्षेत्र द्वारा
ठीक है, संचालित हो रहा है। ठीक है, और ISO प्रमाणन वाला भी है ये वाला, मतलब साफ सफाई के लिए जिसको जाना जाता है। ठीक है, और पहली मध्य प्रदेश में पहला वाईफाई देने वाला भी है। ठीक है, मतलब ज़्यादातर जो अच्छी चीज़ें होंगी वो कहाँ पे मिल जाएंगी आपको, हबीबगंज में। ठीक है, वीरांगना रानी दुर्गावती फ्लाईओवर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये अभी वाला हाल ही का क्वेश्चन है, बिल्कुल गर्मा गर्म। ठीक है, जबलपुर में उसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, 7.5 या 8 किलोमीटर है। ठीक है, 7.5 के लगभग है। जो हमारे, ठीक है, शांति नगर दमोह नाका से प्रारंभ होकर, ठीक है, मदन महल के LIC तक कहाँ तक चलता है? नहीं जाता है, बताओ। वहाँ तक जाता है। बड़ी, हाँ LIC मतलब बड़ी छोटी क्या है, LIC तो LIC। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा रानी वीरांगना रानी दुर्गावती फ्लाईओवर कहाँ पर है, या इसका अभी हाल ही में ओपनिंग हुई है, कहाँ पे हुई है। ठीक है, अगला है ISO प्रमाणन 9001 कौन सा रेलवे स्टेशन है, बताइए। तो वही है भोपाल का हबीबगंज वाला, है ना। इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा विकल्प में। ठीक है, तो यह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भी लिखा रह सकता था यहाँ पे। ठीक है, अगला है देश का पहला ISO प्रमाण प्राप्त ट्रेन कौन सी है, बताओ। ठीक है, जिसको साफ सफाई या अच्छी सेवा देने के लिए जिसको जाना जाता है, भोपाल एक्सप्रेस है। ठीक है, इसको राजधानी एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, निजामुद्दीन एक्सप्रेस भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो भोपाल से जाती है कहाँ पे, निजामुद्दीन एंड दिल्ली के लिए। तो यहाँ की राजधानी से वहाँ की राजधानी को जा रही है ना, या भारत की राजधानी, तो राजधानी एक्सप्रेस बोलते हैं। भारत की पहली ग्रीन ट्रेन कौन सी है? ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये भी यही है, इसीलिए उसको ISO प्रमाणन मिला हुआ है ना, भोपाल एक्सप्रेस। आखिरी प्रश्न है, राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ठीक है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है ये। ठीक है, भोपाल में है। इसके अलावा और भी आपको हवाई अड्डे पता होना चाहिए, जैसे ठीक है, डुमना एयरपोर्ट का नाम क्या है, पता है आपको? उसका नाम भी है वीरांगना रानी दुर्गावती एयरपोर्ट। ठीक है, जो इंदौर का एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट, है ना। और मध्य प्रदेश का पहला सबसे ज़्यादा बड़ा, या जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान चालू हुई थी, तो वो कौन सा है? वो भी वही है, इंदौर वाला देवी अहिल्याबाई। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ठीक है व्यस्त हवाई अड्डा है वो भी कौन सा है? वो भी इंदौर का है। ठीक है, पहला होम डिलीवरी सर्विस देने वाला भी कौन सा है? वो भी इंदौर का है। ठीक है, इंदौर का है मतलब देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा है। ठीक है, इसके अलावा जो ग्वालियर का हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है? ठीक है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया हवाई अड्डा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के 3 हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जगह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो 3 जगह हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हैं? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पहला तो है हमारा इंदौर में, ठीक है, जिसका नाम है रानी देवी अहिल्याबाई। ठीक है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। ठीक है, दूसरा है राजा भोज हवाई अड्डा। ठीक है, और तीसरा एक और है, खजुराहो में है, याद रखना आप। ठीक है, इसका नाम है सिविल एरोड्रम। क्या नाम है इसका? हाँ, सिविल एरोड्रम, या खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, खजुराहो। तो मध्य प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है, जहाँ से हम क्या है विदेश जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। इंदौर का ये देवी अहिल्याबाई, ये राजा भोज, और ये। ठीक है, जबलपुर में कौन सा हवाई अड्डा है? तो वीरांगना रानी दुर्गावती, या जिसको डुमना एयरपोर्ट के नाम से आप जानते हैं वो। और ग्वालियर में कौन सा है? तो विजयाराजे, ठीक है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया हवाई अड्डा। अभी वर्ष 2023 में एक नए हवाई अड्डे को, ठीक है, बनाने की अनुमति दी है सरकार ने। ठीक है, जो कहाँ पर स्थित है? तो वो है रीवा में, ये सतना, पन्ना, सतना, रीवा। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक नया हवाई अड्डा बन रहा है मध्य प्रदेश में। कहाँ बन रहा है? तो याद रख लेना, ठीक है, रीवा में बन रहा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में एक नया हवाई अड्डा बन रहा है, वो मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो रीवा में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो परिवहन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।